हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात इस वक्त की बड़ी खबर की। मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की करीब 2 घंटे लंबी बातचीत के बाद शांति का 5 सूत्रीय फॉर्मूला निकलकर सामने आया है। भारत ने साफ किया है कि भारत टकराव नहीं चाहता है, लेकिन चीन को पीछे हटना होगा। वही बातचीत के बाद चीन के बोल भी अब थोड़े संभले हुए दिखाई दे रहे हैं। तनाव घटाने के लिए 5 सूत्रीय फॉर्मूले पर चर्चा हुई है। मॉस्को से आई इन तस्वीरों पर दुनिया की निगाहें थी। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में 3 बड़ी शक्तियों के विदेश मंत्री एक साथ थे। भारत के एस जयशंकर, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और चीन के विदेश मंत्री वांग यी। तीनों विदेश मंत्रियों ने मुलाकात तो की ही, लेकिन साथ ही एलएसी पर तनाव के बीच भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक भी हुई, जिसके बाद 5 सूत्रीय फार्मूला निकल कर आया। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा, पड़ोसी देश होने के नाते भारत चीन के बीच मतभेद होना सामान्य है। इस मतभेद को द्विपक्षीय संबंधों में सही संदर्भ में रखा जाना जरूरी है। एलएसी पर गोली चलने की घटनाओं को काफी गंभीर माना गया और इसी खतरनाक स्थिति को जल्द से जल्द टालने पर जोर दिया गया। वांग यी ने कहा, सीमावर्ती सैनिकों को जल्द से जल्द सीमा से हटना चाहिए ताकि स्थिति खराब ना हो। चीन मुद्दों को हल करने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत की प्रक्रिया को तेज करने का उत्सुक है। वहीं चीनी विज्ञप्ति में दावा किया गया कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारतीय पक्ष एलएसी पर तनाव नहीं चाहता है। चीन के प्रति भारत की नीति नहीं बदली है। भारतीय पक्ष का मानना है कि भारत के प्रति चीन की नीति में भी कोई बदलाव नहीं आया है। इसके मायने ये हैं, आने वाले दिनों में सैन्य स्तर पर बातचीत का सिलसिला तेज हो सकता है। आने वाले दिनों में एलएसी पर तनाव कम हो सकता है। आने वाले दिनों में तैनाती घटती भी नजर आ सकती है। लेकिन सवाल बना हुआ है, क्या बातचीत की बात करने वाला चीन उन इलाकों में पीछे जाएगा जहां वो आगे बढ़ा है? सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में भारत ने साफ तौर पर ये मांग रखी है। इस बैठक में एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मिलने के अवसर पर भी चर्चा की गई। इस पूरे मसले पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रणय उपाध्याय। प्रणय का रुख कर लेते हैं। प्रणय, ये बताइए कि 54 का पंचशील पैक्ट याद आता है, ये 5 सूत्रीय फॉर्मूला जो दिया गया है, तब तो चीन से निभा ही नहीं गई, अब निभा लेगा? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है कि चीन की विदेश मंत्री वांग यी ने मॉस्को के अंदर भारत के विदेश मंत्री के साथ जो बातचीत की, 2-2.5 घंटे की जो बातचीत चलती रही, उसके बाद क्या ये जो वादे और इरादे हैं ये जमीन पर नजर आएंगे या नहीं। लेकिन निश्चित रूप से ये बातचीत हुई है, एक राजनीतिक स्तर पर एक सहमति बनाने की कोशिश हुई है और चीन ने भी वादा किया है कि वो इस चीज को निभाएगा और इसे जमीन पर ट्रांसलेट करेगा। असली चुनौती है कि जमीन पर यानी एलएसी के इलाके पे जो सैनिकों के बीच में आपस में डिसएंगेजमेंट किया जाए, उन्हें डी एस्केलेशन किया जाए स्थिति को, यानी तनाव कम करने की कोशिश हो और साथ साथ जो सैनिक आमने सामने की स्थिति बनी हुई है, इतना हथियार और इतने सैनिक वहां मौजूद हैं, उस स्थिति को रिजॉल्व किया जाए, उसे कम किया जाए। इसके अलावा WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन की मीटिंग रेगुलरली हो। इसके अलावा सैन्य स्तर पर भी बातचीत की प्रक्रिया हो, क्योंकि भारत की तरफ से बैठक के अंदर जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक भारत की तरफ से जब ये सवाल पूछा गया कि आखिर किस वजह से चीन ने इतने सैनिकों को सीमा पर इकट्ठा किया है, वो लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ाता जा रहा है, तो इसका कोई बहुत क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन चीन की तरफ से भारत को नहीं मिल पाया कि आखिर चीन ने जो है अप्रैल के बाद से अपने सैनिकों की संख्या को अचानक से बढ़ाना क्यों शुरू कर दिया। सवाल ये भी उठता है कि अगर सैनिकों की संख्या बढ़ा ली है और दोनों विदेश मंत्री मिलने वाले थे, तो उससे पहले अगर चीन को इस फॉर्मूले पर जो 5 सूत्रीय कार्यक्रम रखा है सामने, इस पर बातचीत भी करनी थी, तो पहले से अपने सैनिक फिंगर फोर से हटा सकता था या दूसरी जगह से हटा सकता था जहां विवाद बना हुआ है। दूसरा, इस बातचीत के बाद भी क्या सैन्य स्तर पर बातचीत होगी, तब फिर सैनिकों की वापसी शुरू होगी? देखिए, सैनिकों की स्थिति विकास, चीन को बातचीत से पहले सैनिकों को हटाना चाहिए था, ये अपेक्षा हो सकती है, लेकिन हो सकता है चीन की खेमे में कुछ अन्य अपेक्षाएं हो। लेकिन ये बात जरूर है कि सैन्य स्तर के ऊपर कमांडर, सबसे पहले तो भारत ने मिलिट्री कमांडर लेवल बातचीत के लिए आग्रह भेजा था और चीन ने भी इसे स्वीकार किया है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही दोनों देशों के बीच एक और दौर की सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत होगी। इसके अलावा जो ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत है और जो सीओ लेवल की बातचीत है, उसका दौर भी आगे अपेक्षा की जा सकती है कि वो भी इसके आगे तेजी से आगे बढ़ेगा। और जो रेजोल्यूशन था कि इस स्थिति को कम करने के लिए डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन होगा। हालांकि भारत की अपेक्षा ये है कि चीन कंप्लीट डी इंडक्शन करे, यानी
जो सैनिक उसने आगे बढ़ाए हैं वो बैरकों में वापस लौटे, और इतना ही नहीं, जो उसने वेस्टर्न थिएटर कमांड में खासतौर पर तिब्बत और शिनजियांग प्रांत के अंदर सैनिकों की संख्या बढ़ाई है, उन्हें अप्रैल 2020 की स्थिति तक कम करे। यानी डीएक्सलेशन से सिर्फ काम नहीं चलेगा। प्रणय, आप लगातार बने रहेगा क्योंकि आगे भी अपडेट आपसे इस मामले में लेनी है हमें। चीन का दोहरा चरित्र फिर सामने आ गया। देखिए, इधर बातचीत हो रही, हम कह रहे हैं नयापन चीन, लेकिन दोहरा चरित्र भी आ गया सामने। एक तरफ चीन बातचीत से मामला सुलझाने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी मीडिया धमकियां दे रही है। एक तरफ हाथ मिलाने को तैयार है चीन, तो दूसरी तरफ सीमा पर गतिविधियां बढ़ा रहा है। चीन से आ रही खबरों से साफ नजर आ रहा है कि एसएफएफ से कैसे खौफ में है चीन। तिब्बत के पठार में चलता ये युद्धाभ्यास भारत के लिए सीधी धमकी है। लेकिन ये धमकी चीन के डर से निकली है। तिब्बती जवानों की फोर्स एसएफएफ से खौफ खाकर चीन ने अपने 300 पैराट्रूपर्स को कुछ इसी तरह तिब्बत के पठार पर कूदने का अभ्यास कराया। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक कई हजार चीनी सैनिकों को पैराट्रूपिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। रिपोर्ट में भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एसएफएफ का जिक्र भी है, जिसे विकास रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। विकास रेजिमेंट के पैराट्रूपर्स की तस्वीरें भी सामने आई थी। रिपोर्ट में जिक्र है कि एसएफएफ माउंटेन वारफेयर में पारंगत है। इसी से खौफ खाकर चीन अपने सैनिकों को पैराट्रूपिंग का अभ्यास करा रहा है। लेकिन एक तरफ डरा हुआ है चीन और दूसरी तरफ बयानों से डरा रहा है। चीन के ग्लोबल टाइम्स में लेख छपा है, सर्दी आने से पहले भारत और चीन के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच आमने सामने की बैठक का ये आखिरी मौका है। भारत को बड़ी उम्मीद है कि इस बैठक से चीजें सुलझ जाएंगी, पर सीमा पर सैनिक किस हद तक समझौतों को मानेंगे और चीनी सेना को उकसाना बंद करेंगे, ये बड़ा सवाल है। इसी लेख में धमकी दी गई है कि सर्दी आने के बाद भारत के पास हार के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि उसके पास संसाधन कम है। लद्दाख इलाके में मौसम सबसे बड़ी चुनौती है। सर्दियों में तापमान -30 डिग्री तक जाता है। भारतीयों ने कई लोकेशंस पर कब्जा किया है जहां कोई मानव गतिविधि नहीं है। ऐसे में खराब लॉजिस्टिक सप्लाई से भारतीय सैनिकों को मरने से कैसे बचाया जाए, ये उनके सामने बड़ा सवाल है। चीन की सरकारी मीडिया भारतीयों की चिंता करते दिख रही है, बातचीत की टेबल पर बात करने का दिखावा भी कर रही है, लेकिन सच तो ये है चीनी सेना खुद डरी हुई है और इलाके में होता पैराट्रूपिंग का अभ्यास यही बता रहा है। देखिए, हमें इस बात को समझना होगा कि चीन की सरकारी मीडिया, ग्लोबल टाइम्स, जो चीनी सरकार का मुखपत्र होता है, वहां आप कुछ और कह रहे हैं और जब बातचीत की मेज पर आते हैं तो आप कहते हैं कि हम तैयार हैं 5 सूत्रीय फॉर्मूले को लेकर। तो जो ट्रस्ट डेफिसिट है चीन और भारत के बीच, कैसे पाट पाएंगे दोनों देश, और खासतौर पर चीन आपसी मतभेदों को विवाद नहीं बनने दिया जाएगा, ये सहमति हुई है इस बातचीत में चीन और भारत के बीच। दोनों पक्ष ये सहमति बनाएं कि सेनाएं पीछे हटाएं। इसके अलावा तीसरा फॉर्मूला ये सुझाया गया है कि तय मैकेनिज्म के तहत बातचीत दोनों देशों के बीच जारी रहे, ताकि बातचीत होगी तभी हल निकलेगा, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और क्या कुछ तय किया गया है? मौजूदा संधियों और प्रोटोकॉल्स को माना जाए दोनों ही देशों की तरफ से। इसके अलावा इस नए पंचशील में कहा गया है ऐसा कोई कदम नहीं उठाएं जिससे तनाव बढ़े। भारत चीन विवाद सुलझाने के लिए 5 सूत्री कार्यक्रम रखा गया, लेकिन चीनी मीडिया कुछ और कहानी बता रहा है। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत को सीधे सीधे धमका भी रहा है। सीधे हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय के पास चलते हैं। प्रणय, ये दो तरफा गेम है। एक तरफ कह रहे हैं कि बातचीत करेंगे, बातचीत की टेबल पे आएंगे, 5 सूत्री कार्यक्रम बना रहे हैं, दूसरी तरफ चीनी मीडिया धमका भी रहा है। देखिए विकास, चीन की मजबूरी यह है कि अब वो इस खेल के अंदर अपने ही बिछाए जाल के अंदर फंस गया है। जिस तरीके से उसने सोचा था कि वो भारत को धमका लेगा, अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर और भारत बातचीत की मेज पे आएगा, वो अपनी बातें मनवा लेगा, वो खेल तो उल्टा पड़ गया। ऐसे में अब चीन के सामने जो चुनौती है, जो मजबूरी है, वो है एक स्पेस सेवर एस्केप ढूंढने की, यानी एक ऐसा गलियारा उसे मिल सके जिससे कि वो स्थिति को कम करे। तो इसलिए जो चाइनीज मीडिया का ये जो तेवर है, ये नजर आता है कि चीन वापस तो लौटना चाहता है, लेकिन वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है अपने इंटरनल ऑडियंस को भी और इंटरनेशनल ऑडियंस को भी कि किस तरीके से वो हारा या कमजोर नहीं है, बल्कि वो जो है ताकत के साथ अपनी बात मनवा के लौट रहा है और भारत को डरा कर लौट रहा है। क्योंकि अगर आप पूरी स्थिति देखें विकास, लगातार चीन की कोशिश रही कि वो भारत को डराता रहे, सैनिकों की संख्या जमीन पर बढ़ाने का मामला हो या फिर ग्लोबल टाइम्स के इंटरनेशनल मीडिया या उसके जो सरकारी बयान नजर आए, उन सब के अंदर यही कोशिश दिखाने की गई। प्रणय, चीन की बात हम क्यों करें, भारत की करते हैं।
ठीक है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हमने बातचीत की भी, हम नया पंचशील नाम भी दे देते हैं इसको। लेकिन जो इतिहास खास तौर पर पिछले 1 साल में गलवान के बाद और गलवान से पहले भी रहा, अब डोकलाम, गलवान और पेंगोंग देखने के बाद ऐसा लगता है कि बातचीत हम मेज पर करें, लेकिन LAC पर, ग्राउंड जीरो पर तेवर हमारे भी वही होने चाहिए और हैं भी जो चीन के हैं। बिल्कुल, ये तो एक निश्चित रूप से ऐसी स्थिति है जिसके अंदर भारत इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि आगे आने वाले समय में इस तरीके की कोई भी स्थिति फिर से खड़ी ना हो। और जहां तक सीमा पर निगरानी का सवाल है, आप देखिए कि जिस पंचशील की बात की गई थी जिसके बाद भारत को 1962 का धोखा खाने को मिला, वो स्थितियां अब नहीं है। भारत ने बराबरी से अपनी सैनिक तैनाती वहां पर की है। इसके अलावा भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मौजूद किया और साथ ही चीन को ये कन्वे कर दिया है कि अगर स्थिति बढ़ती है तो भारत लंबे हॉल के लिए, यानी लंबे समय के तनाव के लिए भी तैयार है, अगर चीन ऐसा चाहता है तो। हालांकि भारत बातचीत के जरिए मामला सुलझाना चाहता है, तमाम वो कोशिशें कर रहा है, लेकिन चीन को उसके ही खेल में मात कर देने की तैयारी भी कर ली गई है। और कई मोड़ से ऐसे हैं जहां भारतीय गोलीबारी, भारतीय संगीनों के साए के अंदर चीनी सैनिक है और चीनी पोजीशन है। तो इसलिए चीन को उसकी भाषा में जवाब देने की तो जो तैयारी है वो भी सुनिश्चित की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपका रुख करते रहेंगे।